सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड HSCL, क्या ये स्मॉल कैप स्टॉक आपको मिड कैप में जाते हुए दिखेगा? 11 अगस्त के दिन इसके Q1 के रिजल्ट हैं और मैं अभी बता दूं Q1 के रिजल्ट है हिमाद्री स्पेशलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और काफ़ी सरप्राइजिंग भी रहने वाले हैं। तो इस पर पूरी नज़र रहेगी कि Q1 का प्रदर्शन ये कंपनी कैसे करके दिखाती है। लेकिन उससे पहले हम अपनी बात को पूरा करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये स्मॉल कैप कंपनी एक मिड कैप कंपनी बन पाएगी या नहीं। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 3,659 या 3,670 करोड़ राउंड फिगर में अगर लेते हैं तो गलत नहीं होगा। और स्टॉक का पी रेशियो है 64.20। करंट प्राइस चल रहा है इस स्टॉक का 87.50 रुपीज। और काफी लंबे समय बाद यहाँ पर एक BC इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से एक फंड थी जो कि यहाँ पर लगातार इस कंपनी के अंदर सेलिंग करती जा रही थी 60 रुपए के लेवल के आसपास। तो जब भी ये स्टॉक 60 रुपए पे जाता था इस स्टॉक में बिकवाली आ जाती थी, वो भी भारी भरकम वॉल्यूम से, और ये स्टॉक वापस 43-42 के लेवल चला जाता। लेकिन अब जो है वो फंड जो है वो पूरी तरह से बाहर निकल गया है और ये स्टॉक अब फ्री हो चुका है। तो बुक वैल्यू पर शेयर है इसकी 44.50 और स्टॉक है 87.50। तो ज्यादा ऊपर काम नहीं कर रहा है। आप कहें कि बहुत ज्यादा महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है आपका पी रेशियो और EPS का चार्ट, और इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये 10 साल का चार्ट मैंने इस कंपनी का लिया है स्टॉक का, और 2012 सितंबर 2012 से अभी तक का जो चार्ट बना हुआ है वो आपके सामने है। और अभी ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी है पी रेशियो वाली लाइन, और ये आपके जो कैंडल्स हैं वो आपके EPS हैं। तो अभी आप ये देखिए कि आपकी जो ब्लू लाइन है यानी कि आपका पी रेशियो वाली लाइन है वो EPS के कंपैरिजन कहाँ पर है। करंट में आपका पी रेशियो आपके EPS से ज़्यादा हाई है। एक टाइम था 2020 के आसपास का, अगर आप देखेंगे तो ये लाइन जो है ना, ये पी रेशियो आपका बहुत डाउन जा चुका था कंपेयर टू EPS काफ़ी हाई था। और इसकी एक बड़ी वजह है जो कि रिजल्ट्स में छुपी हुई है कि ऐसा क्यों हुआ है कि पी रेशियो काफ़ी आगे जा चुका है और EPS जो है वो लगातार डाउन आ गया है। और जो आपका EPS और पी रेशियो का जो कंपेरिजन में मैंने आपको दिखाया वही चीज़ आपको चार्ट में भी दिख रही हो। चार्ट में अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो शेयर प्राइस आपका सेम टू सेम वैसा ही जवाब दे रहा है। यानी कि 2020 के आसपास यहाँ पर जब EPS जो है वो पीक पर था, हाई था, और पी रेशियो काफ़ी नीचे था, तो इस स्टॉक ने एक बूम दिखाया। और ये खबर की वजह से और था, जब पहली बार इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात उठी थी तो 2017 से 2018 यानी 24 जनवरी के आसपास रहा होगा, 2018-24 जनवरी के आसपास का डे, और इसने अपना हाई लगाया था 200 रुपए के आसपास का, 193 के आसपास का हाई था। और मुझे ध्यान है कि इस स्टॉक में खबर आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर ये बात और यहाँ पर छांटने लगे थे लोग कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो केमिकल है वो कौन बनाता है। तो उसमें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का नाम निकल के आया और इस स्टॉक में बहुत भयंकर तेजी हुई थी। लगातार सर्किट टू सर्किट चलता था ये स्टॉक उस टाइम। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बातें हैं वो डाउन हुई, स्टॉक भी उसी तरीके से डाउन आ गया। इवन यहाँ पर EPS भी आपका डाउन जाता चला गया। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, ना ही एनुअल रिजल्ट में देखेंगे। हम देखेंगे मार्जिन और सेल्स। तो सेल्स देखिए, अगर आप देख लीजिए जून 2019 से है ये रिजल्ट और मार्च 2022 तक का, लगातार ऐसा कोई क्वार्टर नहीं है जिसमें इनकी नेट सेल बहुत ज़्यादा तरीके से घटी हो। लगातार इसमें ग्रोथ ही आपको देखने को मिली है और अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली नेट सेल करके दिखाया 833.79 करोड़ की नेट सेल निकल के आई है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट की गाड़ी जो है ना वो एक इनलाइन है 45 से 38 करोड़ के बीच ही में ये गाड़ी रही है पर क्वार्टर। और यहाँ पर अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट जो है मार्च 2022 का, क्योंकि जून का 11 अगस्त को आना है, 43.69 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था मार्च में। और मार्जिन परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े निराशाजनक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, टाटा केमिकल के अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो मार्जिन आपको अच्छे बिल्कुल भी नहीं नजर आएंगे। टाटा केमिकल के मार्जिन में आपको बताता हूं 13% से गिरकर 3% तक आ गए थे लो, और ये लगातार मार्जिन में गिरावट चल रही है। टाटा केमिकल में भी चल रही है, HSCL में भी हमको देखने को मिल रहा है। और HSCL का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन था वो था आपका जून 2019 में 23.27% का मार्जिन इन्होंने क्लॉक किया था क्वार्टरली। उसके बाद लगातार डाउन साइड, और अभी भी अगर हम बात करें तो मार्जिन जो है वो दिसंबर 2021 में सुधरे थे, 5.71% आया था, जबकि सबसे जो लो था आपका सितंबर 2021 में
लगातार जो गाड़ी नीचे जा रही थी 4.59 से यहाँ पर जो है बेस बनाया था इसने और 5.71% का मार्जिन क्लॉक किया था दिसंबर 2021 में। उसके बाद मार्च में फिर से ठंडापन आया, 5.24% का मार्जिन क्लॉक किया इसने। शायद मेरे ख्याल से ये दूसरा क्वार्टर है जो कि लॉस मेकिंग था, -7.31 करोड़ का लॉस था इस क्वार्टर में मार्च 2022 में, और पहले एक क्वार्टर में लॉस था अभी तक की ये आपके सामने जो चल रहा है जून 2020 में लॉस और था, 12 करोड़ का लॉस था। और ईयरली अगर आप नेट सेल देखेंगे तो लगातार आपको ग्रोथ दिखी और हाईएस्ट ग्रोथ इस बार दिखाई है मार्च 2022 में 2751 करोड़ की नेट सेल करके दिखाई है। मार्जिन लेकिन निराशाजनक है, जैसा कि मैंने बताया टाटा केमिकल के साथ भी चल रहा है, इनके साथ भी चल रहा है। 6% का मार्जिन क्लॉक किया है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक करके दिखाया है। और यही ना मार्जिन का ठंडापन इस स्टॉक में ठंडापन लेके आया था। तो जो आपको ईपीएस डाउन जाता हुआ दिखा ना, और वो चार्ट में विजिबल है, हर चीज़ विजिबल है, स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर भी विजिबल है, और आपके ईपीएस और पी रेशियो का जो मैंने चार्ट बताया उस पर भी विजिबल है। वो आपकी क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट बता रहे हैं। एक बहुत बढ़िया बात की बैलेंस शीट में आपका रिजर्व जो है वो पहुंच गया है 1826 करोड़, यानी मार्च 2022 के हिसाब से रिजर्व में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 1826 करोड़ के रिजर्व यहाँ पर कंपनी के पास हो गए। टोटल असेट जो है वो 3454 करोड़ रुपए के यहाँ पर असेट आपके पहुंच गए हैं। और लास्ट में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर जो है अनचेंज है, थोड़ा सा ही चेंज आया है, थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची गई है, 0.04% के आसपास की प्रमोटर की स्टेक थोड़ी सी कम हुई है। एफआईआईज ने यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा कम किया है, 1.66 से घटाकर 1.61, और डीआईआईज यहाँ से पूरी तरीके से निकल चुके हैं, 0% ही उनकी स्टेक रह गई है। पब्लिक यहाँ पर बढ़कर 53% पहुंच गई है। तो अभी लास्ट में बात करते हैं कि देखिए स्टॉक प्राइस में बूम क्यों आया था। बूम इसलिए आया था, मैंने आपको बताया था कि टाटा केमिकल ने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, यहाँ पर मना कर दिया था कि हम बैटरी सेगमेंट में नहीं आ रहे हैं। ये टाटा केमिकल ने अपनी एजीएम में बोला था, और टाटा केमिकल एचएससीएल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो टाटा केमिकल ने अपनी एजीएम में ये बात कहकर मना कर दिया कि हम बैटरी बनाएंगे नहीं, बिल्कुल भी हमारा ऐसा कोई ध्यान नहीं जा रहा है उसके ऊपर। उसके बाद भयानक तेजी हमको एचएससीएल के शेयर में दिखी। तो ये जो तेजी थी ये खबर बेस तो थी, ऊपर से यहाँ पर जो है लोग अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिया हम सभी लोगों ने कि फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो फ्यूचर में हमें लगा कि यार यहाँ पर टाटा केमिकल अब जब एग्जिट हो चुकी है तो यहाँ पर माना जाए कि यहाँ पर एचएफसीएल में ग्रोथ अच्छी खासी दिखेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जैसे ही चलन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। कंपनी की जो पॉजिटिव चीज जो है वो है आपका नेट सेल लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, चाहे क्वार्टरली देख लीजिए चाहे एनुअली देख लीजिए, लेकिन मार्जिन ना उसी हिसाब से थोड़े से डाउन है। और आपका नेट प्रॉफिट में भी कुछ ऐसा ही हिसाब है, इनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। तो ये है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बैठ जाता है मार्जिन वाला, और आपका प्रॉफिट ये इनलाइन है तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ही हमारे लिए बनता है। एट द एंड है क्या, देखिए अगर आपको फ्यूचर आपको दिखता है, अगर आप फ्यूचर को नज़र रखते हुए अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। हालांकि थोड़ा सा अप एंड डाउन हमको प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट में जो है वो देखा है कि लॉस थोड़ा सा हमको इस क्वार्टर में देखने को मिला, लेकिन ये Q1 के बाद ही आप कुछ सोचिएगा क्योंकि Q1 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। Q1 में शायद ये कंपनी आपको सरप्राइज कर दे, और Q1 अगर अच्छा निकला तो इसके जो फंडामेंटल जो रेशियोज हैं, जो आपके पी रेशियो है और आपका बुक वैल्यू है, वो पी रेशियो आपको घटता हुआ नजर आएगा और बुक वैल्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप अदानी पावर उठा के देख लीजिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को उठा के देख लीजिए, क्वार्टरली अच्छे आए, आपका जो पी रेशियो वो डाउन चला गया, स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव हो गया। जो भी इसमें होप है वो फ्यूचर को लेकर ही है कि भैया एक बिगेस्ट प्लेयर बन सकता है बैटरी सेगमेंट में, और बैटरी केमिकल का जो सप्लायर है वो सबसे बड़ा लीडर यहाँ पर ये एचएससीएल आपका बन सकता है। इसीलिए इस स्टॉक में तेजी हुई, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अगर सरप्राइजिंगली आ गए और अच्छे आ गए तो फंडामेंटली भी ये स्टॉक और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। लगातार नेट सेल में ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी सी इनलाइन हमको देखने को मिली, तो बस वही एक प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि ये आगे किस तरीके से ये टैकल करते हैं ये कंपनी, लेकिन हम अभी इसको जो है वो नज़र में रखेंगे। किसी को अगर यहाँ पर पोजीशन बनानी है तो फ्यूचर को देख के लें, फ्यूचर को लॉन्ग टर्म पर्पज से लीजिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। Q1 रिजल्ट आपको सारी चीज़ें जो है वो समझा देगा, बता देगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।